हरियाणा में लोग हमें कहते हैं कि हम जो है वोट काटने के लिए आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कहती कि कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलकर मेरी वोट काटने आएगी। क्या है, जो दल जहां छोटा है वो अपने संगठन की लड़ाई लड़ता है, वो आगे बढ़ता है। हम किसी की वोट काटने के लिए नहीं यहाँ आए, हम अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी से मिलकर बाहरी कैंडिडेट देने का काम किया। मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, कांग्रेस यहाँ डम्मी कैंडिडेट देगी, यही हुआ। मेरे कहने के बावजूद भी, आप लोगों के मीडिया में चलने के बावजूद भी कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट उतारा। क्या इस करनाल लोकसभा के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा नहीं था? बहुत सारे मजबूत चेहरे थे, लेकिन उनको इग्नोर करके एक डम्मी कैंडिडेट उतारा गया, ताकि यहां तो खट्टर साहब जीत जाए और वहां दीपेंद्र भाई जीत जाए। ये क्या तरीका है? ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके अब अपनी सीटों को बचाया जा रहा है। यहाँ की जनता देखना चाहती है कि कौन मजबूत है, कौन आपके बीच में रह के लड़ाई लड़ सकता है, और ये कोई नहीं मिलने वाला। करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य है। काफी दिनों से नए लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको चुनाव जिता देते हैं। जब लोगों को, जनता को काम की उम्मीद होती है, वो किसके यहाँ जाएंगे? कोई मिलेगा नहीं। हम तो 24 घंटे यहाँ आपके सामने जनता को मिलेंगे और मजबूती से जनता की आवाज भी उठाएंगे और उनके काम भी कराएंगे। अब की बार जो है मनोहर लाल जी का काम नहीं चलेगा इस करनाल लोकसभा क्षेत्र से। इसीलिए मैंने उस दिन कही थी कि करनाल की जनता ने जब घमंड हो जाता है तो भजन लाल जी को भी घमंड हुआ करता था। उसकी भी करनाल के लोगों ने ही पीएचडी पाड़ने का काम किया था। और यहाँ की जनता जो है करनाल की, जो अपने आप में घमंड दिखाएगा, चाहे कोई भी हो, उसकी पीएचडी पाड़ने का काम करनाल लोकसभा की जनता करेगी। स्थानीय मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रेजेंस का है कि आप अपने क्षेत्र में, सबसे जरूरी है आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आप मौजूद होने चाहिए लोगों की समस्या सुनने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि हर व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ता है वो सबसे पहले कहता है कि हम टोल को हटवाने का काम करेंगे, जो सबसे बड़ी जिले की समस्या है। लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। वादे सभी करते हैं पर पूरा कोई नहीं कर पा रहा। तो इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है टोल का, वो उस पर हम पूर्णता रूप से, अगर लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को अगर मैंडेट मिलता है, अगर जीतते हैं, तो पूर्णता रूप से हम इस टोल उखाड़ने का फैसला। देवेंद्र जी, 4.5 साल आपकी सरकार रही गठबंधन में, आपने आज तक टोल के मुद्दे पे कभी भी कुछ नहीं किया है, ऐसा क्यों? संघर्ष समिति की मीटिंग में मैं कई बार जो है सेक्टर 18 में हम इकट्ठे हुए। जब संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, हम वहां थे, हमने मुद्दा की आवाज उठाई। उसके बाद बीजेपी की साथियों ने कहा कि हम टोल उठवा देंगे। उसके बाद कोई संघर्ष समिति आज तक इकट्ठी हुई? तो आप बताओ। उसके बाद तो तमशाबाद में गौर लग गया जी, तमशाबाद में गौर। तो यही तो ठीक कराना है। हम तो भैया 10 MLA के थे, हमारे पास तो एमपी है ही नहीं। लड़ाई ये लोकसभा में लड़ी जाती है, ना कि यहाँ सड़क पर लड़ी जाएगी। तो इसके लिए सरकार, जनता जो है लोकसभा में भेजेगी, तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। जाटों की भी जो है 2.25 लाख, सबसे ज्यादा वोट अगर किसी समाज की है तो वो जाटों का। पहली बात तो मैं आपको ये दुरुस्त कर सकता हूँ, आप सभी के माध्यम। हमारा बात एक कास्ट से कभी कोई चुनाव जीतता नहीं। हम 36 बिरादरी को साथ लेके काम करेंगे, हम कोई कास्ट पे काम नहीं करेंगे। चाहे ब्राह्मण समाज हो, उनको मौका मिला, उनका भी जो है यहाँ से प्रतिनिधि रहा है। पंजाबी समाज से संजय जी को मिला, उससे पहले उनको अश्विनी चोपड़ा जी को मिला, वो भी रहे। हम तो अपनी बात करते हैं कि जननायक जनता पार्टी का 36 बिरादरी हमें वोट देगी। ब्राह्मण समाज उनसा खुश है क्या बीजेपी से? कोई तो क्या फरसा ठा लेंगे, रणजीत कुछ बयान देगा। ब्राह्मण राजी है, वो नहीं राजी है, बिस्तर पूछ के देख लियो, मन की बात है। उससे पहले भ्रष्टाचार इस पानीपत जिले में इतना है कि सोच भी नहीं सकते। इतने सर पर बाढ़ है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। हमने तो कई बार कहा, तो हुआ क्या? कोई एमएलए बोल रहा है पानीपत का, या कोई एमपी बोल रहा है मुख्यमंत्री नारक गा के घेर दिया पानीपत जिला। एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जननायक जनता पार्टी 100 से ज्यादा बार उसमें उन्होंने रक्तदान किया हुआ है। और उसके बाद सेवा समिति
शांति आश्रम एक बड़ी बहुत ही पुरानी सामाजिक संस्था है। जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ नेता का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया। हम बड़ी शिद्दत से और मजबूती से करनाल लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। एक बार इनको करके फिर हम अपनी पार्टी की मीटिंग अपनी पार्टी के दूसरे नाम बोले गए थे, दूसरे वो हो जाएगा कोई बात वो अपने आप नजर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ उनका जो चुनाव है बहुत अच्छा रहने वाला है। शर्मा जी, जगपा की जो छवि ये बना रखी है, वो ये लोग की बात माने तो या कांग्रेस की कि लोगों ने वोट इनको बीजेपी के खिलाफ दिए लेकिन बीजेपी के साथ चले गए, तो ये छवि कैसे आप छोड़ पाएंगे? लोगों के मन में अभी भी ये सवाल। जिला कार्यालय जाटल रोड पर पहुंचने पर आपका सबका तहे दिल से गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो है जननायक जनता पार्टी और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला संयोजक, पत्रकार साथी सभी यहाँ का काम राजेंद्र मैदान जी ने किया। उसके अलावा फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अनेक अपना ऑफिस है उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे